रियासत को सेकुलर रियासत होना चाहिए या फिर एक मजहबी रियासत होना चाहिए। एक रियासत को इस तरह का होना चाहिए कि उसमें हर शख्स को मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। मजहबी आज़ादी का मतलब ये है कि उसको 100% आज़ादी होनी चाहिए कि वो जिस मज़हब को चाहे वो माने। वो चाहे तो मुसलमान रहे, एथियस्ट बन जाए, किसी और मज़हब को माने, जिस मज़हब को भी माने उसको 100% आज़ादी होनी चाहिए। और दूसरी, उसको इस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए कि जो उसके मजहबी लॉज हैं उसके ऊपर वो अमल कर सके, या अगर वो इज्तिमाई नौइयत के हैं तो उसके ऊपर वो लाज इम्प्लीमेंट किए जा सकें। अब मिसाल के तौर पर मुसलमानों में एक सज़ा है कि अगर कोई शख्स चोरी करता है तो उसके हाथ काटे जाएंगे। अब ये मुसलमानों की सज़ा है। अब अगर मैं चोरी करता हूँ तो मेरे अगर हाथ काटे जाएँ तो मुझे इससे कोई मसला नहीं है, तो किसी तीसरे को भी मसला नहीं होना चाहिए। ये मेरे पर्सनल लॉज है। अगर मुझे इससे कोई मसला नहीं है तो किसी तीसरे बंदे को भी, किसी दूसरे रिलीजन वाले को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये जो सज़ा है चोर के हाथ काटने वाली, मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई गलती है। अब एक देखे ना, एक जो ब्यूरोक्रेट या इस तरह के जो बड़े ओहदों पे होते हैं, अगर वो करप्शन करते हैं या इस तरह की कोई काम करते हैं तो उनके हाथ काटे जाएं, तो इसमें मैं नहीं समझता कोई गलती है। ये सज़ा उसके लिए नहीं है कि जिसको रोटी नहीं मिली और उस बेचारे ने कोई थोड़ा बहुत कुछ कर लिया तो उसके हवाले से ये उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगी। तो जितने भी पर्सनल लॉज हैं, दूसरी सज़ाएँ हैं, ज़िना की सज़ा है, इस हवाले से जितनी भी सज़ाएँ हैं मजहबी, वो आज़ादी होनी चाहिए रियासत में कि वो उसके ऊपर अप्लाई हो सकें। अब ये दूसरे मज़हब के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी। दूसरे मज़हब वाले अपनी इस तरह कोई लॉज बना सकते हैं इनके हवाले से, या फिर ना भी बनाएं तो उनका वो अलग मसला है। ये जो ज़िना के हवाले से या चोरी की तो सभी बनाएंगे इस हवाले से। तो और दूसरी चीज़ ये है कि अब एक और चीज़ ये भी बात की जाती है कि आप हिंदुओं को इजाज़त देंगे कि वो स्टेट लेवल पे अपने कोई मजहबी लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। देखें, हमें इससे कोई मसला नहीं है कि वो जो है वो स्टेट लेवल पे अपने कुछ लॉज इम्प्लीमेंट कर सकें, लेकिन असल मसला ये है कि उनके लॉज उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होने हैं। हमें इससे कोई मसला नहीं है कि उनके जो भी लॉज हैं। असल चीज़ ये है कि आप अपनी रिलीजन की डेफिनेशन दूसरों के ऊपर नहीं थोप सकते, अपने रिलीजियस लॉज दूसरों के ऊपर नहीं थोप सकते। आपके अपनी हद तक कुछ लॉज हैं तो वो आपकी अपनी कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई होते हैं, तो इससे कोई मसला नहीं है। कोई भी रिलीजन हो उसको ये आज़ादी होनी चाहिए कि जो उसके लॉज हैं उसके मुताबिक वो लॉज उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हों, उस कम्युनिटी के ऊपर। और एक और चीज़ ये है कि इवन विद इन रिलीजन यू कैन नॉट फोर्स योर ऑन डेफिनेशन ऑफ रिलीजन ऑन अदर्स। अब मिसाल के तौर पर अगर अहले हदीस या देवबंदियों की हुकूमत आ जाए तो वो इस तरह से नहीं कर सकते कि वो बरेलवियों के दरबार उड़ा दें, या फिर वो ये कहें कि शलवार जो है वो अपनी ऊपर कर लें, मतलब कि टखनों से आप नंगी कर लें। ये इस्लाम में, हमारे इस्लाम में ये डेफिनेशन है। और अगर जो अपनी सलवार टखनों से नीचे करेगा वो हम उसको जो है वो मुसलमान ही नहीं समझेंगे या फिर उसको हम सज़ा देंगे। तो इस तरह की आप डेफिनेशंस नहीं बना सकते। या फिर दाढ़ी के हवाले से भी बाज़ लोग तो इस तरह के भी कहते हैं कि जो आपकी दाढ़ी है वो जितनी मर्जी लंबी होती जाए आप उसको काट ही नहीं सकते। तो आप इस तरह की जो है वो लाज नहीं पास कर सकते जिसमें आप इस तरह से अपनी रिलीजियस डेफिनेशन दूसरों के ऊपर थोपे, इवन विद इन रिलीजन, यानी कि अपनी आप एक अपने मसलक की जो डेफिनेशन है वो दूसरे मसलक के ऊपर आप अप्लाई कर दें। ये भी आज़ादी होनी चाहिए। इसी तरह से जो मिसाल के तौर पर बरेलवी हैं, अगर टीएलपी वाले हुकूमत पे आ जाएं तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि वो ये कानून बना दें कि जो शख्स या गौस पाक मदद है इसको वो अगर कोई गलत समझता है तो हम उसको मुर्तद समझेंगे और मुर्तद की एक सज़ा भी होती है उनके नज़दीक, तो वो उसके ऊपर अप्लाई कर दें। तो अगर वो अप्लाई कर दें तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे ना कि ये जहालत है, ये जुल्म है। तो अगर आप उनके मज़ार उड़ा दें फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ करते हैं तो ये वो गलत होगा। तो हर मसलक को ये आज़ादी होनी चाहिए कि जो उसकी रिलीजियस डेफिनेशन है वो उसके ऊपर अमल करे। और आप अगर हुकूमत में आ गए हैं और आपका एक मसलक है तो आप दूसरे मसलक के ऊपर अपनी डेफिनेशन नहीं थोप सकते। इसी तरह से चेहरे का पर्दा है, चेहरे के पर्दे के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। लिहाजा अगर ऐसे लोग हुकूमत में आ जाते हैं जो कि चेहरे के पर्दे को फ़र्ज समझते हैं तो वो दूसरे मसलक वालों से ये डिमांड नहीं कर सकते कि आप भी चेहरे के पर्दे को फ़र्ज जो है वो कर लें, और अगर कोई नहीं करेंगे तो उसको हम सज़ा देंगे। आप इस तरह की डेफिनेशंस नहीं बना सकते। एक रियासत को इस तरह का होना चाहिए कि उसमें हर शख्स को ये आज़ादी होनी चाहिए कि जो भी उसकी रिलीजियस डेफिनेशन है उसके मुताबिक वो उसके ऊपर वो अमल कर सके। आप अपनी रिलीजियस डेफिनेशन दूसरों के ऊपर नहीं थोप सकते। हर मसलक को आज़ादी होनी चाहिए कि जो उसकी जिस तरह से वो मज़हब को समझता है उसके ऊपर वो अमल कर सके। आप अपने मसलक को दूसरों के ऊपर नहीं थोप सकते।
इसी तरह से दूसरे मज़हब वालों को भी आज़ादी होनी चाहिए कि वो जिस तरह से भी मज़हब को समझते हैं, कि जो भी उनका मज़हब है, एथियस्ट हों, हिंदू हों, क्रिश्चियंस हों, जूज़ हों, जो भी हों, वो अपने मज़हब के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार सकें। और जो भी कानून पास हो वो डेमोक्रेटिक वे में पास होना चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस का मतलब ये है कि जो भी आप लॉ पास करें उसके पीछे आपकी पूरी कौम खड़ी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप खारजियों की तरह एक अपनी सोच जो है वो सब पे अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आप खारजियों को पढ़ें तो वो सहाबा कराम को कहते थे कि आप तो मॉडरेट लोग हैं, असल इस्लाम को तो हम मानते हैं। तो इस तरह के लोग भी पाए जाते थे। तो आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आप अपनी डेफिनेशन, अपनी रिलीजियस डेफिनेशन दूसरे मसलक वालों के ऊपर थोपें। आपकी जो डेफिनेशन है अपने हद तक उसके ऊपर आप अमल कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर आप इस तरह से नहीं कर सकते। हाँ, वो कवानीन जिनके ऊपर सब एग्रीड अपॉन हो, मिसाल के तौर पर सज़ाएँ हैं, चोर की सज़ा है, ज़िना की सज़ा है, या फिर दूसरी चीज़ें हैं, तो जिन जिन चीज़ों में इत्तेफाक है वो आप उसके ऊपर ला बना दें, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ पे कहीं पे भी इख्तलाफ पाया जाता है, कहीं मसलक का कोई इख्तलाफ है, वहाँ पे आपको आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपने जो इंटरप्रिटेशन है उसके लिहाज से वो अमल कर सके।